हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के पेपर में आपके जरूर रिपीट होंगे। सो बिना कुछ देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है हमारा कैड एंड ऑटो कैड। अब देखो, मैंने है ना ऐसे टॉपिक पहले उठाए हैं जो थ्योरेटिकल हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पार्ट आप हमेशा स्कोर कर सकते हो, लाइक आपको पढ़ के जाना है, कुछ चीज चेंज नहीं होगी। जब बात आती है लाइक इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की, तो चांसेस है कि आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपके पॉइंट्स कट सकते हैं, ठीक है, इम्परफेक्शन की वजह से। तो लेट्स टेक अ बेटर चांस कि हम लोग है ना स्टार्टिंग से ही थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो अगर थ्योरी की बात करूं कैड में, अच्छा ये ध्यान रखना, कैड अलग होता है, कैड के लिए सॉफ्टवेयर ऑटो कैड होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों साथ में लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कैड एंड ऑटो कैड को रिप्लेसेबल वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कैड क्या होता है, ठीक है। डिफाइंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग या डिजाइन, तो इसका फुल फॉर्म ही होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक। तो ये कैड क्या हो गया, एप्लीकेशंस क्या हो गई कैड की, बेनिफिट्स क्या हो गए कैड के। फिर अगेन सेम क्वेश्चन, अब जब 4 एग्जाम्पल्स देने बोलता है ना कैड सॉफ्टवेयर का, तब ऑटो कैड का भी एक एग्जाम्पल पे देखें। अगेन सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ कैड, व्हाट डू यू मीन बाय कैड, एप्लीकेशन ऑफ कैड। यानी आप देख रहे हो कितनी बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। तो सीधी सीधी थ्योरी क्वेश्चन है, इस पे आप है ना आराम से स्कोर भी कर सकते हो बिना कुछ टेंशन लिए, ठीक है। अब कैड के अलावा क्या है, ऑटो कैड पे आ जाते हैं। ऑटो कैड पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले हम लोग कवर कर रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या हो गया कि लेयर्स क्या होती हैं ऑटो कैड में, ठीक है, या फिर ड्राइंग स्पेस एंड यूनिट्स इन ऑटो कैड, यानी टर्मिनोलॉजी जो भी है ऑटो कैड की वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब जब बात आती है कमांड्स की, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे कमांड वाले क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं कमांड के क्वेश्चंस, इनको आप न्यूमेरिकल भी कंसिडर कर सकते हो या थ्योरी भी, क्योंकि आपको प्री डिफाइंड याद है। अब जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये मैं न्यूमेरिकल में इसलिए कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दे सकता है, तो कोई भी पॉलीगॉन दे सकता है। जैसे कि अब यहाँ देखिए, इसमें रेक्टेंगल सर्कल पॉलीगॉन है ना कि कमांड्स यूज करके इस फिगर को ड्रॉ करना है ऑटो कैड में। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हो आप। तो ऐसे आप न्यूमेरिकल कंसिडर कर सकते हो इसे, ठीक। फिर और कौन से कमांड है, इंपॉर्टेंट कमांड्स अवेलेबल फॉर ड्राइंग टूल बार इन ऑटो कैड, ठीक है। ये मैं न्यूमेरिकल में सिर्फ कमांड की वजह से डाल रही हूँ, मतलब इसे आप याद भी करके जा सकते हो कमांड ऑब्वियसली, बट ऑन द स्पॉट आपको बोल सकता है किसी एक, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया एक फिगर देख के कि इसको ड्रॉ करो उन कमांड्स की हेल्प से। तो ऐसे न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कमांड पे, ठीक। फिर आ जाते हैं 3D मॉडलिंग। ये भी एक मान के चलो ऑटो कैड का एक्सटेंशन ही है, ठीक है। आपका यूनिट 4 अगर ऑटो कैड कैड को कवर करता है, तो यूनिट जो 5 है वो 3D मॉडलिंग पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो जो 3D मॉडलिंग है, अब इसमें 3D मॉडलिंग सेकेंड टॉपिक इज 3D मॉडलिंग। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने पहले मेंशन कर दिए हैं, ओके, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं बनता है, यू हैव ग्रेट ऑप्शन ऑफ थ्योरी ऑल्सो, ठीक है। थ्योरी पे मैंने यहाँ पे बोला है कि प्रिमिटिव सॉलिड्स क्या होते हैं, ये थ्योरी है। इस पे 2 बार रिपीट हुआ है प्रिमिटिव सॉलिड पे। आपको सिंपली है ना फिगर बना के बताना है कि कितने टाइप के प्रिमिटिव सॉलिड्स अवेलेबल हैं ऑटो कैड में, ठीक। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है आपका क्या, ज्योमेट्रिक मॉडल्स पे। ज्योमेट्रिक मॉडल्स पे क्वेश्चन आता है आपका, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। और इसमें आप बता क्या रहे होगे, वायर फ्रेम मॉडल, सरफेस मॉडलिंग, मैश मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। अगर ये आपको इंडिविजुअली पूछ देता है, ठीक है, ये 22 के पेपर में ऐसे मेंशन करके दिया है ना प्रॉपरली कि ये मॉडल्स को बताओ, ये मॉडलिंग को बताओ, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मॉडल पूछ दे चाहे वो अलग से सेपरेट करके पूछ दे, आपको बताना है इन्हीं के बारे में, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या हो जाता है, अब जैसे कोऑर्डिनेट मेथड है, कोऑर्डिनेट मेथड के बारे में डेफिनेशन टाइप भी आ गया था, राइट कमांड्स इन ऑटो कैड, ठीक। तो इसको मैं थ्योरी मानूंगी, और इस पे अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा तो एक फिगर दे देगी और इसे आपको कोऑर्डिनेट मेथड से सॉल्व करना है, ओके, मतलब कमांड्स लिखने बेसिकली ये फिगर कंस्ट्रक्ट करने के लिए।
मैं अभी भी आपको इसलिए बोल रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग ही ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल टॉपिक से करी, जिससे आपको थ्योरी जितना कवर कर सको इस पेपर में उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि न्यूमेरिकल में आपकी इम्परफेक्शन या फिर आपका अगर नॉलेज नहीं है उतनी स्ट्रॉन्ग, देन आपको प्रॉब्लम होगी पेपर में, ठीक है। तो ट्राई करना कि थ्योरी आपकी सॉलिड कवर हो। 3D मॉडलिंग पे कुछ कमांड्स भी हैं, ठीक है, सॉलिड मॉडलिंग कमांड्स। सॉलिड इसकी मैंने ना अलग से स्क्रीनशॉट नहीं लगाए क्योंकि अननेसेसरी वो कंफ्यूज करते हैं आपको, तो मैं आपको डायरेक्ट कमांड के नाम ही बता दे रही हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से कमांड्स आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो पहला हो गया आपका बॉक्स, फिर होता है कोन, टोरस, वेज, रिवॉल्व। रिवॉल्व आप एक्सट्रीम प्रिपेयर करके जाना, 2 बार से 3 बार रिपीट हुआ रिवॉल्व। स्लाइस, यूनियन, एक्सट्रूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार से 3 बार रिपीट हुआ एक्सट्रूड, ठीक है। इवन आप अगर न्यूमेरिकल देखोगे तो एक्सट्रूड कमांड से सॉल्व करने दिया हुआ है न्यूमेरिकल, ठीक है, तो एक्सट्रूड पढ़ के जाना अच्छे से आप। स्वीप, लॉफ्ट और सिलेंडर, ये कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो पहले रिपीट हुए हैं पेपर्स में, ठीक है। उसमें से रिवॉल्व और एक्सट्रूड इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो आप ये पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन कमांड्स को पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा भी कमांड्स होते हैं, बट ये कमांड बोलते हैं ना आप प्राइमरली प्रायोरिटी में रख के प्रिपेयर करना। फिर आ जाते हैं आपके थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक होता है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक व्यूज। ये आपके प्रॉपरली है ना, मैं बोल सकती हूँ न्यूमेरिकल ही ज़्यादा आते हैं इससे, इस टॉपिक से थ्योरी आपको कम ही एक्सपेक्टेड रहेगी। अब अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में भी बात करूं तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सबसे फेमस है, ओके। बट आपको है ना लाइक सेकेंड एंड थर्ड एंगल भी पता होना चाहिए, जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये थ्योरी है, ये सिर्फ प्रोजेक्शंस के ऊपर है। यहाँ पे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन एक्सप्लेन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देख रहे हो आप। यहाँ पे ये वाला भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक। तो और ये यहाँ पे प्रिंसिपल, यानी ये सब प्रोजेक्शन पे डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो ये तो आप कवर कर ही सकते हो, 3 साल में 3 बार रिपीट हुआ है डायरेक्ट प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। तो एज आई टोल्ड यू न्यूमेरिकल, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल भी देख रहे हो 2 बार रिपीट हो गया, सेम न्यूमेरिकल है ये और ये, ठीक है। ये न्यूमेरिकल देखना और ये न्यूमेरिकल देखो, बट ऐसा चांसेस बहुत कम रहती हैं, तो ऐसे खुशफहमी मत पालना कि ये सेम न्यूमेरिकल आ जाएगा, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि 2 बार रिपीट हो गया ये। हम्म। और ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आफ्टर थ्योरी प्रिपेयर हो जाए आपकी। अगर आप लास्ट मिनट लास्ट टाइम पे पढ़ने वाले बच्चे हो तो भाई पहले थ्योरी निपटाना फिर ही न्यूमेरिकल पे जंप करना, क्योंकि न्यूमेरिकल टेक्स टाइम, ठीक। तो ये आपके किस पे हो गए, प्रोजेक्शंस पे न्यूमेरिकल हो गए। ये एक यहाँ पे भी है, ये प्रोजेक्शन पे न्यूमेरिकल है, जहाँ पे भी फ्रंट टॉप व्यू वाले बात चल रही है वो प्रोजेक्शन वाले हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे। इस पे न्यूमेरिकल आया, न्यू थ्योरी, कोई थ्योरी नहीं पूछी गई है आइसोमेट्रिक व्यू पे। वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल्स, जिसमें जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स दिखाए हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, थ्योरी श्योर शॉट लेके चलना, ठीक। फिर आ जाते हैं फोर्थ टॉपिक, स्केल। अभी तक सो फार हाफ ऑफ द पेपर इज डन, इतने ही टॉपिक मेजरली आते हैं, मैं बता रही हूँ गिन के 1 या 2 क्वेश्चन बस छूटेगा जो मैंने कवर ना किया हो, बाकी सारे टॉपिक आते हैं। स्केल हो गया, अगर स्केल में आपका है ना, आपको डायगोनल स्केल भी आ सकता है या नॉर्मल स्केल भी बनाने आ सकता है, ठीक है। और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएगा। एक बार बस एक बार एक थ्योरी क्वेश्चन आया था कि 4 टाइप्स ऑफ स्केल बता दो इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। अदरवाइज एवरी टाइम देर इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, RF कैलकुलेट करने आ सकता है, डायगोनल स्केल बनाने आ सकता है, नॉर्मल स्केल बनाने आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बीच में आ गया था, ये वाला चलो आ गया तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ, इसको प्रायोरिटी लेस रखिएगा, इसकी प्रायोरिटी। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी लेस रखिएगा। ये है लाइन टाइप्स, इस पे सिर्फ 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, मतलब लाइक एक 20 का पेपर है, एक शायद 21 का पेपर है, जिसमें ये लाइन पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ लाइन बताओ इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट इसकी प्रायोरिटी कम रखिएगा। ठीक है, ये लेस प्रायोरिटी वाले चीज है, सिर्फ 2 ही बार रिपीट हुआ है। फिफ्थ टॉपिक पे, फिफ्थ टॉपिक होने वाला है डायमेंशनिंग के ऊपर। डायमेंशनिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डायमेंशन, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशनिंग, या फिर डायमेंशनिंग क्या होती है, अलाइंड एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम्स ऑफ लीनियर डायमेंशनिंग। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, हर बार थ्योरेटिकल। ठीक है, ऑटो कैड में भी डायमेंशनिंग क्या होता है, तो उस पर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना थ्योरेटिकल टॉपिक में कवर कर सकूं मैंने आपको कराने की कोशिश की, क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि इम्परफेक्शन की वजह से कई बार आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं इस पेपर पे। तो आप ट्राई करना, आप थ्योरी अटेम्प्ट करो तो आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी मार्क्स गैदर करने में। तो आप श्योर शॉर्ट मार्क्स के लिए ज़्यादा फोकस करना। न्यूमेरिकल ज़रूर प्रैक्टिस करो, मैं ये नहीं बोलती कि न्यूमेरिकल मत करो, पर इट्स लाइक कि आप परफेक्शन लाओ उसमें, तो उसमें टाइम लगता है। अगर लास्ट मिनट आप है ना पढ़ने बैठे हो तो भाई थ्योरी पढ़ो, फिर तो आप है ना नहीं कर पाओगे कवर। मैं सच ऑनेस्टली बता रही हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप आखिरी दिन बैठ के इतना सब कुछ कवर करो। इट नीड्स परफेक्शन। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।